जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। डिफेंस कमांडो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बंगाल की खाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन कराऊंगा और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो प्रमुख नदियां हैं उनसे रिलेटेड मैं जीके के ट्रिक बताऊंगा जो आपको एक बार में याद हो जाएंगे। जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और बंगाल के खाड़ी से सटे जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड मैं जीके के ट्रिक बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बंगाल की खाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि बंगाल की खाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण जीके। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं सबसे पहला आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, इसका आकार है मोटे तौर पे इसको त्रिभुजाकार माना जाता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का आकार जो है मोटे तौर पे त्रिभुजाकार माना जाता है। ठीक है, यह हिंद महासागर के पूर्वोत्तर भाग में है। बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर जो है इसके पूर्वोत्तर भाग में है। ठीक है, नेक्स्ट, पश्चिम ओर से यानी कि पश्चिम साइड से, पश्चिम दिशा से अधिकांशतः भाग जो बंगाल की खाड़ी का पश्चिम ओर से अधिकांशतः भाग भारत से सटा हुआ है। ठीक है, और शेष जो बचता है वो श्रीलंका में है। ठीक है, तो पश्चिम ओर से किसका भाग है? भारत का और श्रीलंका का शेष। और उत्तर साइड से बांग्लादेश एवं पूर्वी साइड से बर्मा यानी कि म्यांमार तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे प्राचीन हिंदू ग्रंथ में महोदधी कहा गया है। बंगाल की खाड़ी को महोदधी कहा गया है प्राचीन हिंदू ग्रंथों में। ठीक है, इसका जो प्राथमिक स्रोत है, माने कि बंगाल की खाड़ी जो है वो कहाँ से मिला हुआ है? तो हिंद महासागर से। ठीक है, इसका प्राथमिक स्रोत कौन है? इसका स्रोत हिंद महासागर है। ठीक है, इसका सतही क्षेत्रफल देखिए यहाँ पे 21,72,000 किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सतही क्षेत्रफल कितना है? 21,72,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसका अधिकतम लंबाई 2090 किलोमीटर है। अधिकतम लंबाई कितना है? 2090 किलोमीटर। ठीक है, और अधिकतम चौड़ाई कितना है इसका? तो अधिकतम चौड़ाई 1610 किलोमीटर है। ठीक है, ये किलोमीटर में है। ठीक है, और औसत गहराई यानी कि एवरेज जो इसका डीप है वो 2600 मीटर है। और अधिकतम गहराई कितना है? 4694 मीटर। ठीक है, औसत गहराई 2600 मीटर और अधिकतम गहराई 4694 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको जो इससे इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न नोट्स के रूप में इसको याद रखें। ये मोटे तौर पे मैंने इनकी जानकारी दी है ताकि आपको याद रहे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप उस जीके ट्रिक के बारे में मैं बताता हूँ जो ट्रिक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो चलिए मैं ट्रिक स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बंगाल की खाड़ी के प्रमुख तटवर्ती क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। इसके तटवर्ती क्षेत्र कौन कौन से है? ठीक है, तो इसका ट्रिक है भाई श्री ने थक कर बम मारा, यानी कि भाई श्री ने थक कर बम मारा। किसी का भाई है जो थक गया तो वो क्या मारा? तो बम मारा। ठीक है, तो भाई श्री ने थक कर बम मारा। ये किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ जीके को याद करने के लिए, ताकि आप इसको हंसते हंसते याद रखें हमेशा के लिए, दिमाग में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये किसी को दिक्कत पहुंचाने के लिए नहीं है, ना ही उसको चिढ़ाने के लिए है, बस आपको ये रिमेंबर हमेशा के लिए रहे, इसलिए मैं ये ट्रिक बनाया हूँ। तो आप इस ट्रिक को हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखिएगा। 2-4 बार वीडियो देखिएगा, इसको हमेशा के लिए अपने दिमाग में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई श्री ने थक कर बम मारा का मतलब क्या है। तो भा से हो गया आपको भारत, भा से भारत। ठीक है, ई से हो गया आपको इंडोनेशिया, ई से इंडोनेशिया। श्री से हो गया आपको श्रीलंका, श्री से क्या हो गया? श्रीलंका। ठीक है, ना आपको साइलेंट है, सिर्फ सेंटेंस पूरा करने के लिए ना लाया गया है। थ से क्या है आपको? थाईलैंड, थ से थाईलैंड। ठीक है, क आपको साइलेंट है,
सिर्फ इसको सेंटेंस पूरा करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ब से है आपको बांग्लादेश, ब से बांग्लादेश, और कर भी आपको साइलेंट है सेंटेंस पूरा करने के लिए। म से आपको मलेशिया, म से मलेशिया, ठीक है। और मारा से है आपको म्यांमार, मारा से म्यांमार। तो इस प्रकार आपने देखा कि भाई श्री ने थककर बम मारा से मैंने पूरे प्रमुख तटवर्ती क्षेत्र जो है बंगाल की खाड़ी के, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो आप इससे इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो कर था वो सेंटेंस पूरा करने के लिए था, इससे कोई क्षेत्र है, सिर्फ ये सेंटेंस पूरा करने के लिए मैंने इसमें बीच में डाला हुआ हूँ, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। मैं सिर्फ प्रमुख नदियाँ के बारे में बात कर रहा हूँ जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, सिर्फ प्रमुख नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो चलिए मैं ट्रिक बताता हूँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ, ठीक है। तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो इसका ट्रिक है कृष्णा की गम को गोद में लिए ब्रह्मा। तो कृष्णा की गम को, तो कृष्णा जी बहुत ही प्रेमी थे, ठीक है। कृष्णा जी बहुत ही प्रेमी थे, सबके मन को मोह लिया करते थे, ठीक है। सबके मन को मोह लिया करते थे, तो उन्हीं से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे कृष्णा जी सबसे ज़्यादा प्रेम राधा जी से करते थे, तो उनसे बिछड़ जाने के बाद उनको क्या हुआ कि गम हो गया, ठीक है। तो कृष्णा की गम, तो कृष्णा जी के गम को गोद में लिए ब्रह्मा, यानी कि कृष्णा जी को जब गम हो गया तो गम में आ गए तो उनको ब्रह्मा जी गोद में लिए, ठीक है, उनको मनाने के लिए, समझाने के लिए। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदियाँ है बंगाल की खाड़ी में, वो क्या है, तो कृष्णा की गम को गोद में लिए ब्रह्मा, ठीक है। तो इस प्रकार कृष्णा से याद रख सकते हैं, ठीक है। की साइलेंट है सेंटेंस सिर्फ पूरा करने के लिए। उसके बाद आपको देख सकते हैं गम को, ठीक है, म से हो गया आपको महानदी, म से महानदी, क से हो गया आपको, यहाँ पे मैंने छूट गया था, क से हो गया को से कावेरी नदी, और गोद से हो गया गोदावरी नदी, गोद से गोदावरी नदी, लिए ब्रह्मा से हो गया आपको ब्रह्मा नदी, ठीक है। और ये दोनों साइलेंट है, ठीक है, इसको सिर्फ सेंटेंस पूरा करने के लिए डाला गया है। कृष्णा से कृष्णा नदी हो गया, ग से हो गया गंगा नदी, म से हो गया महानदी, ठीक है, गोद से हो गया गोदावरी नदी, ब्रह्मा से हो गया ब्रह्मा नदी, और को से हो गया कावेरी नदी, ठीक है। म और लिए की साइलेंट है सिर्फ सेंटेंस पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार मैंने बता दिया हूँ। और कुछ मैं आपको मैप से भी बता देता हूँ कि ये क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में कैसे सीमावर्ती है, ठीक है। तो चलिए मैं मैप में आपको क्लियर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैप में ये बंगाल की खाड़ी आपको नजर आ रही है। देखिए बंगाल की खाड़ी, अगर ऐसे मैं इसके बीच में अगर एक रेखा खींच देता हूँ तो यहाँ पे हो जाता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो पश्चिम में क्या आ रहा है, भारत और श्रीलंका, यहाँ पे आ गया भारत और श्रीलंका, ठीक है। ये त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पे उत्तर में कौन आ गया, बांग्लादेश, ठीक है। और यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार आ गया, थाईलैंड आ गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है। थाईलैंड के बाद मलेशिया हो गया, और यहाँ पे आपको इंडोनेशिया यानी कि सुमात्रा, ये सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है सुमात्रा। तो इस प्रकार ये भी एक मतलब जीके की क्वेश्चन है, तो आप इससे याद रख सकते हैं। यहाँ पे है सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और निकोबार द्वीप समूह देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, ये निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रकार मैंने आपको ये भी क्लियर करा दिया हूँ। तो इस प्रकार के वीडियो और जीके ट्रिक पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सपोर्ट करें। और इस प्रकार के जीके ट्रिक मैं रोज एक वीडियो डालता रहूँगा, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।